बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुशखबरी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुला ही लिया। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं इलेक्शन के इनकाद में, जो 90 दिन में इलेक्शन होना है, और साथ जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर थे, क्योंकि लाहौर ही सबसे बड़ा गढ़ है शरीफ माफिया का, और लाहौर में अगर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर हूँ इलेक्शन के दिनों में, तो फिर तो इमरान खान के लिए तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है। यही वजह है कि इन्होंने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया कि उनका तबादला नहीं करना, और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के जरिए उनका तबादला करवा दिया। उस पर जब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी मेरे तो नॉलेज में नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि अदालत का ऐसा कोई ऑर्डर है, मैं सारे तबादले वापस ले लेता हूँ। अदालत ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ये बताएं आपने 90 दिन में जो इलेक्शन करवाना था उसका क्या किया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो अपना काम है वो नहीं कर रहा, इसके अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। जो मैं आपको हर रोज एक बात बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, और स्पेशली वो अदालतें लगा के बैठे हैं और हर रोज वो केसेस सुनते हैं। ये काम उनका नहीं था। बहरहाल जो आज अदालत ने की है, अदालत ने उनको जो 24 घंटों की मोहलत दी है, कल दोबारा जाती हैसियत में तलब किया है सिकंदर सुल्तान राजा को, और आज जिस तरीके से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने खींचा है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जो निगरान हुकूमत है KPK की और इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बना के दरखास्त दायर की थी। आज 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने समाअत की। PTI रहनुमा शिबली फराज, शौकत यूसुफजई, शाह फरमान और आतिफ खान अदालत में पेश हुए, और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने गवर्नर को जवाब जमा करवाने का पूछा कि जी क्या गवर्नर का जवाब जमा हो गया, तो अदालत को बताया गया जी कि गवर्नर की जानिब से जवाब जमा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के वकील मौज़म भट्ट ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर से जवाब तलब किया था, जिस पर अदालत ने कहा हमारे पास इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत का जवाब आ गया है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर से फौरी राब्ता किया है, इस वक्त मानसेरा में था, गवर्नर गुज़श्ता रात पहुंचे हैं, 2 दिन में जवाब जमा करवा देंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा हम आइंदा समाअत पर इस केस को सुनेंगे, हम दरखास्तों पर जल्द फैसला करना चाहते हैं। PTI के वकील शुमैल भट्ट ने दलाइल में कहा कि एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, जिस पर अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने सिर्फ जवाब से मुतालिक आगाह किया है, एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं इसको हम देख लेंगे। अदालत ने कहा कि हम आपको मजीद 2 दिन की मोहलत देते हैं, और जो केस की समाअत है वो हम इसको 2 दिन आपको मजीद दे देते हैं। सोमवार वाले दिन हम इस केस का फैसला लिखवाएंगे। गवर्नर का जवाब आएगा ठीक है, नहीं जवाब आएगा तो हम उनका इंतजार नहीं करना चाहते। जिसने जवाब जमा करवाना है, अदालत ने वाज़ेह अहकाम दिए कि जिसने जवाब जमा करवाना है करा लें, जो नहीं करवाना चाहता वो ना करे। हम केस का फैसला कर देंगे 20 फरवरी को, और अदालत ने केस की समाअत, चूंकि आगे वीकेंड शुरू हो जाना था तो इस वजह से अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी, और सोमवार वाले दिन दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था गुलाम महमूद डोगर का कि वो बहाल हो गया, वो बहाल हो गया है। वो कैसे बहाल हो गया कि गुलाम महमूद डोगर ने चैलेंज किया था वफाकी हुकूमत के और जो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल का फैसला था उनको ओहदे से हटाने का और उनको ट्रांसफर का, उनके तबादले का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर अभी इंटैक्ट था कि इंटरम सेटअप आता है, और वो पहला काम ये करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जी कि गुलाम महमूद डोगर को तब्दील किया जाए। क्यों तब्दील किया जाए जी? शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून चाहती है तब्दील किया जाए, PDM चाहती है तब्दील किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होते हुए ये हुक्म जारी कर दिया और उनको तब्दील कर दिया। अब ये बेसिकली तौहीन अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्यों बुलाया, तो भाई इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, 3 रुकनी बेंच के फैसले के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत को इजाजत दे रहा है गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफर की, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ना बुलाते तो किसको बुलाते? हद हो गई है। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुलाया? भाई केस ही यही था गुलाम महमूद डोगर का कि मुझे तो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद। निगरान हुकूमत से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा था, विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन हमने उनको हटाया है। तो अदालत ने कहा अच्छा इलेक्शन कमीशन उनको बुलाओ। तो अदालत ने कानून के मुताबिक सारा कुछ किया है।
عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جو اس بینچ کو میں موجود تھے، تو کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے جو سوال کیا، سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، پھر بھی سی سی پی او کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمود ڈوگر کو دوسری مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ افسران کی تبدیلی میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ یہ وہ بات ہے جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کی تھی، اور 5 رکنی بینچ سے اختلاف بھی اس وجہ سے کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے نوٹیفیکیشن میں ایک کلوز جی شامل کی تھی، جس میں پھر جو ہمارا بینچ تھا اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے اس کے اوپر اختلافی نوٹ بھی لکھنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ماضی میں بھی کبھی الیکشن کمیشن اس طرح کا نوٹیفیکیشن میں کوئی کلوز شامل کی ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر تعیناتی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے؟ الیکشن کمیشن کی تو ہمیشہ ایک ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، یہ کلوز کہاں سے آ گئی تھی؟ تو جب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا جی کہ ہمیں تو اجازت دی ہے، الیکشن کمیشن نے ان کی اجازت سے یہ کیا، تو عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اس میں کیا کردار ہے؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان ہونے کے بعد ہوتا ہے، ابھی تو انتخابات کی تاریخ ہی نہیں اعلان کی گئی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی، آئین کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے بعد 90 دنوں میں انتخابات ہونے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیا تو پھر بتائیں کہاں ہے الیکشن؟ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیا کہ آدھے پنجاب کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے، کیا پنجاب میں کوئی ایسا ضلع بچا ہے جہاں آپ نے ٹرانسفر نہ کی ہو؟ آپ کہتے ہیں الیکشن 90 دنوں میں ہونا ہے، کہاں آپ نے کوئی تاریخ اناؤنس کی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا، الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا کہ سٹے آرڈر ہم نے جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارک سے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے کہا سکندر سلطان راجہ کو کہیں وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو، وہ کر کیسے سکتا ہے سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کے باوجود؟ وہ کیسے غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر سکتا ہے؟ یہ توہین عدالت گلے پڑنے والی ہے۔ سکندر سلطان راجہ کو شوقیہ نہیں بلایا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے تب بلایا تھا، ان کو طلب کیا تو دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو ججز نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر پہنچ گئے ہیں، جس پر بتایا گیا کہ ابھی تک سرکاری وکلا نہ ہی واپس آئے اور نہ چیف الیکشن کمشنر پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آتے ہیں تو دوبارہ سماعت شروع کریں گے۔ سکندر سلطان راجہ پیش ہو گئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کروانے کا پابند کرتا ہے، اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سکندر سلطان راجہ کو روسٹرم پر کھڑے ہو کے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کروانا آئین آپ کو پابند کرتا ہے، اور انتخابات کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ آرٹیکل 6 کو یاد رکھیے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے آئین میں کوئی ابہام نہیں، اور شفاف انتخابات کروانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتے۔ یہ اس کیس کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے ان کے تمام تبادلے جو انہوں نے کیے ہیں پورے پنجاب میں سارے اڑ جانے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ نگران حکومت تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتی، اور نگران حکومت کو تبادلہ مقصود ہو تو ٹھوس وجوہات کے ساتھ وہ درخواست دے گی۔ الیکشن کمیشن وجوہات کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرنے کا پابند ہے، ان کی خواہش پہ نہیں تبادلہ کرنے۔ وہ ریزنز بتائیں گے، وہ آپ کو درخواست دیں گے اور آپ ان ریزنز کو دیکھیں گے، اس کے بعد آپ وجوہات کو لکھیں گے، پھر آپ آئین کے مطابق کسی کا تبادلہ کریں گے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا عدالت حکم دے تو تبادلے روک دیں گے، الیکشن کمیشن کی تاریخ خود دیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مجھے موقع ملا ہے تو کچھ باتیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سکندر سلطان راجہ نے عدالت کو بتایا کہ مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضوں پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ذمہ داریاں اور آئینی تقاضے پورے کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب بتائیں کون روک رہا ہے؟ سکندر سلطان راجہ، اب آپ ہی سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ ہے وہ کون جو آپ کو الیکشن کروانے سے روک رہا ہے وہ کون جو آپ کو آئین پر عمل درآمد، آپ تنخواہ لیتے ہیں میرے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، احکامات کسی اور کے مانتے ہیں۔ آئین نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی روک رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں جی مجھے موقع ملا ہے، میں کچھ باتیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔
आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया उन्होंने, इंतखाबात के लिए पैसे मांगे तो हुकूमत ने इनकार कर दिया, मेरे इख्तियारात को कम किया जा रहा है, ऐसे हालात में किस तरह मैं फ्री फेयर इलेक्शन करवा सकता हूँ, अगर अदालत ट्रांसफर्स को फ्री इलेक्शन में रुकावट समझती है तो नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप तफसीली रिपोर्ट दें, जायजा लेंगे कि क्या मुश्किलात हैं, लेकिन 37 अजला में सब में ट्रांसफर कर दो, ये नहीं होगा। इलेक्शन का ऐलान किया नहीं और ट्रांसफर कर दिए, 90 रोज में इलेक्शन आइन की मंशा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुनासिब होगा अदालत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, क्योंकि अदालत ने देखना है कि अपील आने पर इंतखाबात का केस सुनेगी या नहीं सुनेगी। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए तबादला कर दिया गया, गुलाम महमूद डोगर का इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही तबादला हुआ, ऐसे पेश नहीं होते तो हम नोटिस दे के भी तलब कर सकते हैं। क्या बात है मज़ार अली अकबर नकवी साहब की। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ना जी कि अभी हाई कोर्ट का फैसला भी तफसीली आना है, तौहीन अदालत भी हाई कोर्ट में दायर हो गई है, ये भी कोई हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो अब इस मामले को ना छेड़ें। तो अदालत ने कहा ये क्या आप बात कर रहे हैं, गुलाम महमूद डोगर का ट्रांसफर हमने रोका, स्टे ऑर्डर हमने दिया, तो ये कैसे तबादला कर सकते हैं, ये कर कैसे सकते हैं, और ऐसे नहीं आएंगे। अब हमने बुलाया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तो हम नोटिस दे के बुला सकते हैं, और वो नोटिस तौहीन अदालत का होगा। वकील आबिद जुबैरी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और वकील हैं गुलाम महमूद डोगर के, उन्होंने कहा कि गुलाम महमूद डोगर को इलेक्शन कमीशन के जुबानी हुक्म पर तब्दील किया गया, जिस पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या जुबानी अहकामात पर तबादलों की बात दुरुस्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने 23 जनवरी को फोन करके तबादले के मुतल्लिक कहा, फोन पे तबादले के मुतल्लिक कहा जा रहा है, कोई दरखास्त नहीं थी, और तहरीरी दरखास्त आने पर 6 फरवरी को बाज़ाब्ता इजाज़तनामा दिया। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि जो रिकॉर्ड मिला इसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जिक्र नहीं था, तबादलों के हवाले से सूबाई हुकूमतों को गाइडलाइंस जारी की हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं और आप किसी चीज के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं, आप अगर आइन और कानून के मुताबिक खड़े होंगे ना तो अदालत आपके पीछे खड़ी होगी, अगर आप आइन पर अमल दरामद करेंगे सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी होगी, आइन तोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आइन तोड़ने वाले को पूछेगी। वहां पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो मुद्दई है फवाद चौधरी केस का, वो वहां पर दौरान समात बार बार सर हिला रहे थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रोस्टरों पर खड़े हैं और सर क्यों हिला रहे हैं। तो उमर हमीद खान जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का और जिसको मुंशी कहा गया और उस पर फिर FIR करवाई, उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी हूँ इलेक्शन कमीशन का। जस्टिस एजाजुल हसन का अब जो भी हैं पीछे जाके बैठ जाएं, जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे, रोस्टरम पर खड़े ना हो। सो अदालत ने तमाम इदारों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तमाम इदारों में होने वाली खत्तो किताबत की, जो इलेक्शन के हवाले से खत्तो किताबत की गई है कि फलां इदारा कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हुकूमत कहती है हम पैसा नहीं दे सकते, अदालत ने वो गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर के हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी का खत आया, जो उसमें रीजंस थी, जो यहाँ से जवाब दिया गया, सारी चीजें तलब करते हुए कहा कल आपने पूरा रिकॉर्ड लेके जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे जाती हैसियत में आप इस्तिस्ना दे दें, मैं पेश ना हूं, मेरा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या DG लॉ अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने कहा हमने आपको बुलाया है, आप हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके फैसले से गुलाम महमूद डोगर का तबादला हुआ है, आपने तबादला किया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पिटिशन, आप कैसे कह सकते हैं मैं नहीं आऊंगा, आपको जाती हैसियत में आना होगा। और ये मैं आपको बात बता दूं जिनको बड़ी तकलीफ है ना कि ये क्या हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुलाया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन में इलेक्शन कमीशन ने उनका तबादला किया, ये तौहीन गले पड़ जाएगी और अब उनको तारीख भी देनी पड़ेगी। और ये जो ड्रामा था ना हाई कोर्ट में दरखास्त देंगे, ये होगा वो होगा, सारे ड्रामे इंशाल्लाह यहाँ खत्म होंगे और अल्टीमेटली चीजें वाज़ेह होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।